5 question number 7 question number 7 says that find the value of k यानी हमें यहाँ पर क्या करनी है k की वैल्यू फाइंड करनी है if the root of the following quadratic equation are real and equal remember यहाँ पर आपको जो रूट्स दिए गए हैं वो कैसे हैं रियल हैं और इक्वल है जो कि मैंने एक्सरसाइज नंबर 2.51 में जब मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो दिया था तो मैंने आपको बताया था कि रियल एंड इक्वल का मतलब क्या होता है। रूट्स जो होते हैं रियल और इक्वल कब होते हैं तो आप कहेंगे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0 आएगी। ये छोटा सा इंट्रो है जो आपको याद रखना है कि b² - 4ac की वैल्यू पुट करने पर अगर 0 आता था हमारा तो हम कहते थे कि हमारे रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और इक्वल हैं। ओके, तो ये था हमारा सिर्फ डेफिनेशन था रियल एंड इक्वल का। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। फाइंड हमें क्या करनी है, के की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का 3y² + ky + 12। तो आप इसे सबसे पहले क्या करोगे, कंपेयर करोगे जैसे हम कंपेयर करते थे। पहले तो आप सोल्यूशन में इक्वेशन लिखेंगे 3y² + ky + 12 = 0। यहाँ से आप a की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर 3, b की वैल्यू y का जो कोएफिशिएंट है तो कोएफिशिएंट में k है तो वो b का वैल्यू हो गया आपका, और c की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है 12। तो a b c ये वैल्यू हमने फाइंड की। अब आप डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यहाँ पुट करोगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे k, तो वहां पर मैंने स्क्वायर पुट किया क्योंकि क्वेश्चन में दिया, आपको फॉर्मूले में दिया गया है 4। a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 12। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा, ये k² एज इट इज, 4 3 = 12, 12 × 12 क्या हो जाएगा 144। पता ही है आपको 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 144। ये किसकी वैल्यू है, आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिल गई। अब आप एक स्टेटमेंट दोगे यहाँ पर जो कि आपको क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो आप यहाँ पर वो कॉपी करोगे, आप ये कहोगे कि द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये स्टेटमेंट देना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है। ये आप लिखकर आप ये स्टेटमेंट लगा सकते हो कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, 0 है अकॉर्डिंग टू दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसी है, रियल एंड इक्वल है। रूट्स अगर रियल और इक्वल होता है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब देखो ये हमारा डेल्टा है, डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है, मतलब आप हमने फाइंड किया है वो। तो k² - 44 = 0। अब आप इसे देखकर कहोगे कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। आपको ये लिखना नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूँ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है डिग्री 2 है इसकी, तो इसे हमें सॉल्व करना है। मैं इसे लिख सकती हूँ k² और 144 को कैन आई राइट 12², है ना, क्योंकि देखिए 144 मीन्स 12 × 12 × 12 इज नथिंग बट 12²। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया 144 की प्लेस पे 12²। और अब आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा सकते हो a² - b² क्या होता है a - b और a + b। अब देखिए यहाँ पर ये आपका a² है और ये आपका b² है, तो यहाँ पर आप a - b और a + b, ये फॉर्मूला आपको मालूम ही है, k - 12 और ये है k + 12 = 0। वी हैव टू फाइंड k। ओके, हमें फाइंड क्या करना है k। अब इसके आगे आपने तो क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व किया है, आप इक्वेशन को सेपरेट कर लेंगे, यानी k - 12 = 0 एंड इसे भी आप 0 से इक्वेट करोगे, k + 12 = 0 और यहाँ पर और लगाएंगे। ओके, और दिस वन इज k, ये माइनस में है, इक्वल के वो साइड जाके प्लस बनाएगा, तो k = 12 और दिस वन k = -12, ये प्लस में था वहां जाके माइनस। तो ये हमें k की 2 वैल्यू मिल गई। तो आप एंडिंग में लिख सकते हैं कि द वैल्यूज ऑफ k इज, या r लिख दीजिए क्योंकि 2 वैल्यू है, 12 एंड -12, 2 वैल्यू मिल रही है। एंड मत लिखिए यहाँ पर, और लिखिए क्योंकि यहाँ पर हम और लेके लेते हैं। तो k की वैल्यू 12 और क्या है -12। क्वेश्चन नंबर 7
एंड क्वेश्चन नंबर 7 का ये सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेम है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के हमें फाइंड करना है, और यहाँ पर रूट्स कैसे हैं आपके, रियल हैं और इक्वल है। तो सबसे पहले देखो ये जो इक्वेशन है आपकी, ये परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी गई है, पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करना है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दो। के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 एक्स प्लस 6 एज इट इज इक्वल टू 0। ये कौन सा फॉर्म है आपका, स्टैंडर्ड फॉर्म है, SF यानी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब आप यहां से ए की वैल्यू ले लो, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस बार के आएगी, बी की वैल्यू आप कहेंगे -2k, और सी की वैल्यू क्या होगी 6। ठीक है, कैसे लिया है ये एक्सरसाइज, अगर आपको नहीं पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 1 में आप 2.1 में जाके देख लीजिए। ओके, अब यहाँ पर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू हमें मिल गई है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। ओके, तो डेल्टा एज इट इज b², b की वैल्यू क्या है -2k, तो ये क्या हो जाएगी -2k स्क्वायर, क्योंकि जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है, -4, एंड a की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे k, और c की वैल्यू क्या है 6। तो योर आंसर इज 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और k का स्क्वायर k²। अब देखो ये माइनस मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, क्योंकि स्क्वायर है, 2 बार आप मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा। 4 6 24k, दिस इज डेल्टा। अब देखो यहाँ पर हमें डेल्टा की वैल्यू ही आ गई है, तो डेल्टा की वैल्यू आने के बाद जो भी है आप इसे हाईलाइट कर दो, और फिर प्रीवियस में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यहाँ पर दिया था कि हमें गिवन में क्या दिया है, द रूट्स, क्वेश्चन में दिया है द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट देना है कि रूट्स कैसा है आपका, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये स्टेटमेंट आपको देना है, तभी आप कह सकते हो कि डेल्टा इक्वल टू 0। अब डेल्टा क्या है तो वो कॉपी कर लीजिए, 4² 4k² 24k इक्वल टू 0। ओके, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, तो आप कहोगे कि k कॉमन आ सकता है, प्लस ये जो आपका 24 है, 24 को मैं स्प्लिट भी तो कर सकती हूँ ना, 24 को मैं लिख सकती हूँ 6 4 24, यानी 24 को हम लिख सकते हैं 6 4 24। तो देखिए ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा कॉमन, k भी क्या आएगा कॉमन, तो रिमेनिंग टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ k² था तो एक k रिमेनिंग होगा, माइनस यहाँ से मैंने क्या लिया है 4, तो यहाँ पर क्या आपका आ जाएगा 6 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए ये दोनों टर्म जो है आपको उसको इक्वेट करना है 0 के साथ, तो आप लिख सकते हो 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 0/4, मल्टीप्लाई में है डिनोमिनेटर में जाएगा, इक्वल टू k, ये -6 है, वहां जाके क्या बनाएगा +6, तो k की वैल्यू आपकी आ गई 6 और k की वैल्यू क्या आ गई 0। बट यहाँ पर आप कौन सी वैल्यू k की मानोगे 6, 0 नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर k की वैल्यू आपने 0 रख दी इस इक्वेशन में, अगर आपने k की वैल्यू 0 रख दी तो 0 होने की वजह से ये पूरा टर्म जो आपने इक्वेशन है आपकी, मैं यहाँ पर बता देती हूँ, आपकी इक्वेशन है kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर आप k की वैल्यू यहाँ 0 रखते हो तो ये पूरी टर्म देख रहे हो, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आप रखोगे तो ये भी 0, और सिर्फ आपका क्या आएगा 6 आएगा, तो इसीलिए आप k की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो आपका यहाँ पर मेन जो आंसर होगा, आप कहोगे कि k की वैल्यू क्या आई है 6 आई है, और यहाँ पर स्टेटमेंट आप दे देना जो मैं बोल रही हूँ कि k इक्वल टू 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस इक्वेशन, सो दैट k की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 6।